नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर यानी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताया गया है कि फ्लिपकार्ट पर किस प्रकार लॉगिन करके बड़े ही आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर या ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले आएंगे। प्ले स्टोर में चले आने के बाद आप ये जो सर्च बॉक्स देख रहे हैं, इस सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको ये जो फ्लिपकार्ट देख रहे हैं, इस फ्लिपकार्ट को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने स्मार्टफोन में। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है तो इसलिए ये ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हम लोग फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस यानी कि फ्लिपकार्ट का मेन पेज आपको शो होगा। आप चाहें तो ये जो सर्च बॉक्स आप देख रहे हैं, इस सर्च बॉक्स में आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट बाय करना हो, स्मार्टफोन हो गया, क्लॉथ वगैरह हो गया, मेडिसिन हो गया। तो चलिए हम लोग एक प्रोडक्ट को सर्च करके देखते हैं। मान लीजिए हमें टीवी लेना है, तो देखिए हम लोग टीवी जैसे ही सर्च करते हैं तो ये हमें टीवी का लिस्ट दिखाता है। तो चलिए इसे किस प्रकार लॉगिन करके हम लोग ऑर्डर करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप मोबाइल के बैक बटन से बैक करके आप अपने होम पेज पे आ जाएंगे। ये होम पेज पे आ गया है। अब चलिए हम किसी एक प्रोडक्ट को बाय करके देखते हैं। तो चलिए इस वाले सेशन में हम लोग प्रोडक्ट को बाय करके देखते हैं। तो इसके ऊपर हमको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप स्लाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट आपको शो हो रहा है। किसी एक प्रोडक्ट को हम लोग चूज कर लेंगे और उसे बाय करेंगे। तो चलिए जैसे मान लीजिए हमें इस प्रोडक्ट को बाय करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा, जहां पर आपको इस प्रोडक्ट का सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ कपड़े का साइज चूज कर सकते हैं। जिस साइज का आप चाहें उस साइज का आप चूज कर सकते हैं। अब स्लाइड करके आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पिन कोड का ऑप्शन दिख रहा है, इंटर पिन कोड। तो आप यहाँ पर अपना पिन कोड इंटर करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमें कितने दिन में या कितने तारीख तक डिलीवरी हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग पिन कोड एक इंटर करके देखते हैं। तो इंटर पिन कोड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना पिन कोड इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ पर पिन कोड का लोकेशन दिखा रहा है और ये बता रहा है, तारीख भी बता रहा है कि कितने तारीख तक हमें डिलीवरी मिल जाएगा। और स्लाइड करके आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इसके बारे में और भी डिटेल कि हमें 10 दिन में रिटर्न का ऑप्शन भी देता है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी दे रहा है। डिलीवरी का कोई चार्जेस नहीं लग रहा, फ्री डिलीवरी है। और स्लाइड करके आप नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट का और भी डिटेल वगैरह जो है देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, प्रोडक्ट डिटेल्स। तो आप यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स को देख सकते हैं। मोर के ऑप्शन पर जाकर प्रोडक्ट का और भी डिटेल आप देख सकते हैं, या फिर आपको प्रोडक्ट का पूरा डिटेल अच्छे से देखना हो तो आप यहाँ देखिए ऑल डिटेल दिख रहा है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल आपको दिखेगा। तो चलिए ऑल डिटेल हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन एंड मोर का ऑप्शन भी दे रहा है। पूरा इसका डिटेल देखने के बाद बैक करके आप वापस उस पेज पे आ जाएंगे। अब हमें मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट को बाय करना है तो हम एक साइज को चूज कर लेते हैं। साइज को चूज करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बाय नाउ। इस बाय नाउ के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस वाले बॉक्स में हमें अपना फ़ोन नंबर इंटर करने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर इंटर करना होगा। जैसे ही आप फ़ोन नंबर इंटर करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के लिए कहेगा और आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। आपके मोबाइल पर आप लॉगिन हो जाएंगे फ्लिपकार्ट में। अगर आप ऑटोमेटिक OTP वेरीफाई नहीं होता है तो आप मैनुअली भी उसमें OTP को फिल करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप फ्लिपकार्ट में लॉगिन हो जाएंगे। चलिए हम लोग फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही फ़ोन नंबर हम लोग इंटर करेंगे तो देखिए ये कंटिन्यू का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। इस कंटिन्यू के बटन पर हमको क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए
ये OTP हमारे मोबाइल में आया और OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई होकर फ्लिपकार्ट में लॉगिन हो गया। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ से आपको एक इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। आपको एड्रेस फिल करने के लिए आप अपना मकान नंबर, बिल्डिंग नंबर इस बॉक्स में डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मोहल्ला एरिया का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप पहचान जगह यानी कि लैंडमार्क डाल सकते हैं। पिन कोड ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही डाल दिया था। तो चलिए ये सब एड्रेस को फिल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना एड्रेस को फिल कर लेंगे तो आप इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे डिलीवरी टू दिस एड्रेस, यानी कि डिलीवर टू दिस एड्रेस, यानी कि हमें अपना एड्रेस को फिल करने के बाद इसी एड्रेस पे हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होगा। तो चलिए हम लोग डिलीवर टू दिस एड्रेस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप डिलीवर टू दिस एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए एड्रेस शो होने लगेगा कि इस एड्रेस पे हमें प्रोडक्ट डिलीवर होगा। ये यहाँ सब अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था, और स्लाइड करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको अपना फाइनल प्राइस दिखेगा। सारा डिटेल चेक करने के बाद हम लोग कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से आप अलग अलग मोड से पेमेंट, अलग अलग माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो आपका पेटीएम अगर वॉलेट होगा तो पेटीएम वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर पेटीएम पोस्टपेड होगा तो आप पेटीएम पोस्टपेड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी UPI का ऑप्शन है तो आप UPI से ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ATM से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चाहें नेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी आप चाहे तो मंगा सकते हैं, यानी कि आपको प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद आपको पैसा अगर देना है तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अधिकतर लोग कैश ऑन डिलीवरी का ही ऑप्शन चूज करते हैं। तो चलिए हम लोग भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन ये दिखाई देगा प्लेस ऑर्डर। तो इस प्लेस ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके एड्रेस पर ये डिलीवर किया जाएगा। तो ये देखिए अब हमें ये बता रहा है कि ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है, यानी कि थैंक्स फॉर शॉपिंग विथ अस बता रहा है। और यहाँ पर आपको मैसेज भी अपने मोबाइल नंबर में आ जाएगा। यहाँ पर डिलीवरी डेट भी आपको दिखाया जा रहा है, और जिस एड्रेस पर आप मंगाना चाहे थे, यानी कि जो एड्रेस को आप फिल किए थे वो एड्रेस भी आपको यहाँ शो हो रहा है। ऑर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद आप ये जो क्रॉस का साइन देख रहे हैं, इस क्रॉस के साइन के ऊपर आपको क्लिक करके वापस बैक पेज में आ जाना है। तो चलिए हम लोग वापस बैक पेज में आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ से आपका जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर किए हैं ये सारा लिस्ट यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपने फ्लिपकार्ट में लॉगिन करके सामान को बाय कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में सीख चुके हैं कि किस प्रकार आप फ्लिपकार्ट पर लॉगिन करेंगे और आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकेंगे। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।